हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आकाश पांडे। साथियों, अवध स्टडी पॉइंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 15 दिसंबर है और डेली हम करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज लेकर के आते हैं साथियों। ठीक, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए साथियों कि क्लास डेली नोट्स बनाया करिए आप लोग, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तभी आप 1 महीने 2 महीने बाद जब भी आपका पेपर होता है, जो क्वेश्चन हम बाद में पहले पढ़ा देते हैं साथियों, वह आपके पेपर में पूछा जाए, तो ताकि भूलना ना हो कि आप बस क्लास देख ले, नोट्स ना बनाएं। नोट्स बनाइए, पीडीएफ तो हम देते हैं, पीडीएफ से भी बना सकते हैं। और हाँ साथियों, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिए। कमेंट इसलिए कीजिए, हमें बताइए कि हाँ सर यहाँ गड़बड़ है। ठीक साथियों, तो इस चीज का हम भी ध्यान रखेंगे, आप भी ध्यान रखिए। बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं। मैं बार बार अपने सेशन में कहता हूँ कि हमारे इस क्लास का आप तुलनात्मक परीक्षण कर सकते हैं। ठीक साथियों, आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं क्या क्या खबरें हैं। पहले मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। मन की कमजोरी परिस्थितियों को समस्या बना देती है साथियों। मन की कमजोरी परिस्थितियों को समस्या बना देती है और मन की मजबूती विपरीत परिस्थितियों में भी नए अवसर तलाश देती है। मन से मत हारिए, ठीक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत साथियों। ठीक है, एक कहावत भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब मन की परिस्थितियों से आप नहीं हारेंगे तो आप कभी नहीं हार सकते। मन से हमेशा मजबूत रहिए। ठीक साथियों, एक नजर हम 13 और 14 के करंट अफेयर्स पर देखते हैं, क्योंकि छूट गया था साथियों। तो प्रश्न देखते हैं एक ऐसे, हाल ही में वेरी इंपॉर्टेंट है, 13 और 14 तारीख के दोनों करंट अफेयर्स को मैं इसी में इन्वॉल्व कर दिया हूं। तो है, हाल ही में किसके द्वारा ठीक जेंडर टूल किट लॉन्च किया गया? ठीक साथियों, बताइए। विश्व बैंक के द्वारा। हाल ही में कहां पर 19वें हस्तशिल्प व्यापार मेले 19वें हस्तशिल्प व्यापार मेले और 17वें शिल्प प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो नेपाल काठमांडू में। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी से स्कैमजेट इंजन के हार्ड टेस्ट का सफल परीक्षण किया गया? तो कहा तमिलनाडु से इसरो के द्वारा। ठीक साथियों, हाल ही में किसने गुजरात के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की? तो कौन? भूपेंद्र पटेल जो है साथियों, दूसरी बार। ठीक, एक नजर आगे चलते हैं साथियों। हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण की? तो कौन है? दीपांकर दत्ता। ठीक, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च किया गया? तो कौन है? केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन। ठीक साथियों, किया गया ये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वदेशी बद्री गाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड। ठीक, हाल ही में काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो कौन सा संस्करण साथियों? 20वां संस्करण। ठीक, काठमांडू में। हाल ही में किन दो लोगों को आईसीसी प्लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया? तो जोस बटलर पाकिस्तान की खिलाड़ी है और सिद्रा अमीन। ठीक साथियों, इन दोनों को दिया गया। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है? विद्युत मंत्रालय द्वारा। ठीक साथियों, हाल ही में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की 4 दिवसीय बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो मुंबई में किया गया। ठीक, हाल ही में किसकी 150वीं जयंती मनाई गई? तो किसकी? श्री अरविंदो की। ठीक, यह एक समाज सेवी थे, क्रांतिकारी थे, ठीक है, दार्शनिक थे साथियों। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जेडसीसी स्थापित किया गया? तो किसके? सांस्कृतिक केंद्र मंत्रालय के द्वारा। ठीक, हाल ही में भारत विरोधी सामग्री दिखाने के लिए सरकार ने किस देश के ओटीटी को ब्लॉक कर दिया? तो पाकिस्तान में स्थित जो है, पाकिस्तान के यह ऐप है साथियों, स्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म बिडली। कौन सा? बिडली टीवी और 4 सोशल मीडिया खातों को ब्लॉक कर दिया। ठीक साथियों, याद कर लिए। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने किस राज्य में डिजिटल केंद्रों का उद्घाटन किया? तो उड़ीसा। ठीक साथियों, हाल ही में किसे एनटीपीसी, वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में एनटीपीसी एंड पी प्लेट्स ग्लोबल सीईओ ऑफ द ईयर किसको दिया, अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो गुरदीप सिंह को। आगे देखते हैं 15 तारीख का आज की क्या खबरें हैं। तो हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की? बताइए। क्वेश्चन है, रूस, फ्रांस, जापान, अमेरिका। साथियों, इसका सही आंसर क्या है? अमेरिका है। ठीक, ऑप्शन डी। अमेरिका शोधकर्ताओं ने 13 दिसंबर को एक ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की, जो असीमित सुरक्षा, ऊर्जा के स्रोत और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है साथियों। परमाणु संलयन क्या है? तो परमाणु संलयन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करते हुए दो हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक भारी परमाणु बनाते हैं। ठीक, इसका ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार नामांकन
प्राप्त किया? हाल ही में किस फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया? बताइए। RRR, पुष्पा, द कश्मीर फाइल, पद्मावत। साथियों ऑप्शन एकदम सही आंसर है, RR फिल्म ने। ठीक है, कौन सी? RR फिल्म ने यह पुरस्कार, 2 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार इसको मिला है। भारतीय फिल्म RR ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। SS राजामौली निर्देशित पीरियड फिल्म और RRR को जनवरी 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 2 श्रेणियों में नामांकित किया गया। साथियों डायरेक्टर SS राजामौली को याद कर लीजिए, इसके डायरेक्टर कौन है? तो SS राजामौली को फिल्म के लिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। ठीक साथियों, याद कर लीजिए। RR इंटरनेशनल अवार्ड कैटेगरी में जगह बनाने वाली इकलौती भारतीय फिल्म भी है। साथियों ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में बोगोटा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। बताइए भैया। ऑप्शन सी एकदम सही है, 9। ठीक है साथियों, ये खिलाड़ी हैं आपके। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत ने कोलंबिया, कहा? भारत ने कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतरराष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में 6 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष रैंक हासिल किए हैं। प्रतियोगिता में भारत के कुल 6 छात्रों ने भाग लिया। साथियों कुल 6 छात्रों ने भाग लिया और प्रत्येक ने 1 स्वर्ण अर्जित किया। इस आयोजन में 35 देशों के 203 छात्रों ने, कितने? 203 छात्रों ने भाग लिया। यह लगातार तीसरा वर्ष था साथियों, और कुल मिलाकर चौथा वर्ष है जब देश ने ऑल गोल्ड प्रदर्शन किया। ठीक, नंबर 1 पर भारत रहा। IGSO ने कुल मिलाकर 20 स्वर्ण और 42 रजत और 59 कांस्य पदक प्रदान किए। भारत ने सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार जीता। याद कर लीजिए, 6 स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र देश रहा भारत। भारतीय दल के 3 सदस्यों ने भी प्रायोगिक श्रेणी में संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीते। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, काजिंद 2022। ठीक साथियों, काजिंद 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास, काजिंद कहाँ हो रहा है? काजिंद 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास मेघालय में किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया? बताइए। किया जाएगा साथियों, अभी किया नहीं गया है। बताइए। भारत कजाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत जापान। ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है, भारत कजाकिस्तान के बीच किया जा रहा है साथियों। ठीक, कौन सा? काजिंद 2022 कहाँ पे किया जा रहा है? मेघालय में। तो भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 2022 का 6ठा संस्करण है साथियों, और 15 से 28 दिसंबर यानी आज से दिसंबर 2022 तक उमरोई मेघालय में आयोजित किया जाएगा। क्षेत्रीय कमान 11 गोरखा राइफल्स इसमें भाग लेगी और भारतीय सेना के सैनिक सहित कजाकिस्तान सेना के सैनिक अभ्यास में भाग लेंगे। ठीक, व्यायाम काजिंद के बारे में बात करें साथियों, तो कजाकिस्तान सेना के साथ संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास 2016 में अभ्यास प्रबल दस्तक के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे बाद में कंपनी स्तर के अभ्यास में अपग्रेड किया गया और 2018 में इसका नाम एक्स काजिंद रखा गया। ठीक साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया गया? बताइए। ऑप्शन ए डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी मेनका गांधी। ठीक साथियों, बताइए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। ठीक साथियों, प्रवीण पवार। ठीक, ये क्या है? आपकी राज्य मंत्री है। कौन? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने 14 दिसंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया। साथियों, कार्यशाला के विषय की बात करें तो थीम की तो याद कर लीजिए, शून्य रोकथाम योग्य में ठीक लिए प्रयास, रोकथाम के लिए प्रयास। ठीक साथियों, आयोजन के दौरान डॉक्टर पवार ने लेबर रूम के लिए मिडवाइफरी लेड केयर यूनिट्स MLCUS ब्रोशर और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल पोस्टर का अनावरण किया। ठीक, अनावरण किया। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों CHO के लिए मातृ स्वास्थ्य मार्गदर्शन पुस्तिका और सुमन कम्युनिटी लिंकेज ब्रोशर भी पेश किया। ठीक साथियों, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 6 है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा?
बताइए, ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी जयपुर। साथियों एकदम सही आंसर है ऑप्शन ए भोपाल। ठीक, भोपाल में किया जाएगा। इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन वर्ष 2023 में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? IISF 2022 इसका 8वां संस्करण है साथियों। कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है। भोपाल में आयोजित किया जाएगा 2023 में। इसका उद्देश्य क्या है? सभी के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए उत्सव मनाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसे नए चीफ साइंटिस्ट के रूप में नियुक्त किया साथियों? इनको आप देख सकते हैं, नाम पढ़िए, बताइए कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर जेरेमी फरार, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर नवनीत पांडे, डॉक्टर किशोर। साथियों एकदम सही आंसर है डॉक्टर जेरेमी फरार। ठीक है, ये फरार हो चुके हैं, अब WHO के हो जाएंगे, WHO के हो जाएंगे साथियों। ठीक, जेरेमी फरार। ठीक है, ये देख सकते हैं इनका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डॉक्टर किसको? जेरेमी फरार को संगठन के नए चीफ साइंटिस्ट के रूप में नियुक्त किया है। डॉक्टर जेरेमी वर्तमान में वेलकम ट्रस्ट के किसके वेलकम ट्रस्ट के निदेशक हैं। इस पद पर हेतु वह भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ अब तक भारतीय का कब्जा रहा सौम्या स्वामीनाथन की जगह लेंगे। ठीक, ये अभी बनी 2019 से 2022 तक। तो WHO द्वारा विज्ञान विभाग की स्थापना 2019 में की गई थी और पहली इस सीट को अगर धारण करने वाली कोई थी भाई साहब, ठीक है, कब्जा जमाने वाली, तो पहली भारतीय महिला कौन थी और पहला कौन था ये? तो ये थी सौम्या जी। ठीक, सौम्या स्वामीनाथन, बाल रोग विशेषज्ञ। अगर किसी का बाल झड़ रहा हो तो भाई साहब इनसे मिलिए। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया? 5 दिसंबर, 8 दिसंबर, 11 दिसंबर, 14 दिसंबर। बताइए सही आंसर क्या है? 14 दिसंबर साथियों, 14 दिसंबर को। ठीक साथियों, 14 दिसंबर को क्या मनाया गया? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक साथियों, 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। याद कर लीजिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है साथियों ऊर्जा का? तो ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में देश की उपलब्धियों को दर्शाना, ऊर्जा के महत्व के साथ कम ऊर्जा का उपयोग करके अधिक ऊर्जा की बचत, संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना, ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग से बचकर कम ऊर्जा का उपयोग करना ऊर्जा संरक्षण कहलाता है। साधारण शब्दों में किसी भी काम में ऊर्जा का कम से कम उपयोग करना ऊर्जा संरक्षण है। ठीक साथियों, तो हमें आपसे भी आशा है कि कहीं आप फालतू दिन में अगर बल्ब जलता चले, बिजली के इक्विपमेंट अगर कोई भी ऐसे हैं जो फर्जी चल रहे हो तो उनको आप बंद कीजिए। ठीक है, आप एक अच्छा योगदान देंगे ऊर्जा संरक्षण में साथियों। हाँ, कभी कभी रोड के किनारे स्ट्रीट लाइटें लगी होती हैं, अगर स्ट्रीट लाइटें चल रही हैं, आपको बटन दिख रहा है तो बटन भी उसे बंद कर दीजिए ताकि ऊर्जा संरक्षण के प्रति एक कदम और बढ़ाया जाए साथियों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कौन सा देश तंबाकू कानून पारित करने वाला पहला देश बन गया? बताइए कौन सा है? न्यूजीलैंड, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। क्या है? न्यूजीलैंड है। कौन सा? न्यूजीलैंड है। ठीक साथियों, ये देखिए लिखा है नेक्स्ट जनरेशन के लिए न्यूजीलैंड ने पारित किया वर्ल्ड फर्स्ट टबैको ला जाने क्या है कानून है। आगे बात करते हैं, न्यूजीलैंड सरकार ने 13 दिसंबर को युवाओं को जीवन भर के लिए सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगाकर तंबाकू धूम्रपान को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड में धूम्रपान मुक्त वातावरण और विनियमित उत्पादक, बहुत अच्छा कानून पारित कर रहे हैं भाई साहब, इसका मैं स्वागत करता हूँ। धूम्रपान तंबाकू संशोधन विधेयक पारित किया गया है। इसका उद्देश्य न्यूजीलैंड को, ठीक साथियों, तक 2005 तक धूम्रपान मुक्त करना है। ठीक, 2023 तक साथियों धूम्रपान को मुक्त करना है। बिल का उद्देश्य 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना और देश में सिगरेट के खुदरा विक्रेताओं की संख्या का कम करना है। बिल को न्यूजीलैंड की संसद में द्विदलीय समर्थन प्राप्त हुआ है और प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन ने भी धूम्रपान रहित तंबाकू उत्पादन में निकोटीन की मात्रा को कम करने की योजना बनाई है। क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया? बताइए। मेघालय, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना। भैया ऑप्शन एकदम सही आंसर है मेघालय को। ठीक, मेघालय जो है टीबी नियंत्रण कार्यक्रम में नंबर 1 पे सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिए, आपके आने वाली एग्जाम में पूछा जाएगा, निश्चित पूछा जाएगा। मेघालय सरकार भैया
जिसने जो है तापेदिक यानी टीबी कहते हैं इसको, के खिलाफ एक जन आंदोलन को अपनाया और को हाल ही में भारत में हर साल 2.6 मिलियन लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को नियंत्रित करने में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए सम्मानित किया गया। ठीक, राष्ट्रीय राजधानी में टीबी संक्रमण को समाप्त करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय कार्यशाला में तपेदिक नियंत्रण, संचार और सामाजिक एकजुटता में सर्वोत्तम, ठीक साथियों, उन पद के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधियों को पुरस्कार भी दिया गया, प्रदान किया गया। टीबी उन्मूलन 2017-25 के लिए एक राष्ट्रीय राजनीतिक योजना भी शुरू की गई। भारत का लक्ष्य जो है भाई साहब ये 2025 तक और WHO का लक्ष्य है 2030 तक टीबी मुक्त कर देना है विश्व से। मेघालय के बारे में बात करें तो राजधानी शिलांग है, मुख्यमंत्री की बात करें तो कांडाट कोंकाल संगमा है, राज्यपाल की बात करें तो बीडी मिश्रा जी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कल का प्रश्न था हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर आप लोगों ने दिया 9 दिसंबर। ठीक साथियों, आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक साथियों, कमेंट बॉक्स में, ठीक, कमेंट बॉक्स में देना है साथियों नीचे। और साथियों अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक साथियों, ये आपका कर्तव्य है। ठीक, तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं कल, फिर मुलाकात होगी इसी जोश और होश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।